हाय एवरीवन। अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न और टेंशन है कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं, तो इस कन्फ्यूज़न को मैं आज इस वीडियो में दूर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं, अगर लगवाना चाहिए तो क्यों लगवाना चाहिए, और अगर नहीं लगवाना चाहिए तो क्यों नहीं लगवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि हमारी वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है, जो हमें कोविड-19 के वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाती है। अब सवाल आता है कि हमें वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि वैक्सीन काम क्या करती है, जो इसे लगाना इतना ज़रूरी है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वैक्सीन वायरस को हमारे शरीर में कब्जा करके उसे बीमार करने से रोकती है। साथ ही भविष्य में यदि फिर से हमला हो तो उसे कैसे रोकना है, ये भी याद रखती है। अब वापस आते हैं सवाल पे कि हमारे और आपके लिए वैक्सीन लगवाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसकी बहुत से कारण हैं। पहला तो ये कि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। जिसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर रोकथाम है। और वैक्सीन भी आपको कोविड-19 होने से रोकती है। वैक्सीन हमारे शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट करती है, जिससे अगर वायरस हमारे शरीर में घुस भी जाए तो वायरस के हमें बीमार करने से पहले वैक्सीन उसे मार देती है। इसके अलावा दूसरा कारण है वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद अगर आपको बाय चांस कभी कोरोना हो भी जाता है तो वो सिर्फ एक मामूली सर्दी जुकाम जितना ही आपको हानि पहुंचाएगा, यानी आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने या आईसीयू में जाने तक की नौबत नहीं आएगी। तीसरा जो कारण है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब देश की 80% आबादी को वैक्सीन लग जाएगी तो इससे बाकी 20% आबादी को भी सुरक्षा मिल जाएगी, यानी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता या वो हाई रिस्क पर हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताऊंगी। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो अपना नंबर आने पे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। चौथा कारण है WHO के अनुसार कोविड-19 को पूरे विश्व से खत्म होने में 7 से 8 साल लगेंगे, और अभी तो सिर्फ साल भर ही हुआ है और कोरोना ने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी है, या यूँ कहें बिगाड़ के रख दी है। तो इतने साल रिस्क में जीने से बेहतर है कि हम वर्तमान में ही वैक्सीन लगवाकर इस रिस्क को कम कर दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप मास्क लगाना छोड़ दें। वैक्सीन वायरस को हमारे शरीर में घुसने के बाद मारती है और मास्क वायरस को हमारे शरीर में घुसने ही नहीं देता, तो इसलिए मास्क ज़रूर लगाएं। पांचवा कारण है कोरोना वायरस जितना फैलता रहेगा उतना ही वो अपने आप को विकसित करता रहेगा और उसके नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा आसानी से फैले, जो कि हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेट व्यक्ति के शरीर में अगर वायरस पहुंचता भी है तो वैक्सीन वायरस को मार देती है। इससे वैक्सीनेट व्यक्ति तो बच जाता है, साथ ही उसके द्वारा वो वायरस दूसरों तक भी नहीं पहुंचता, जो कि दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है, और साथ ही साथ वायरस का फैलना भी रुक जाता है। छठा कारण है हमारे देश में बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसा कि अभी दूसरी लहर गई है और हमने रोज़ हज़ारों की तादाद में लोगों को मरते देखा है। एक दिन में 4,500 लोगों की मौतें, यह आंकड़ा छोटा नहीं होता। WHO के अनुसार देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया होता और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज गति से चलाया जाता। ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में है। हमारा नंबर आने पे हम वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि हर बार हम इतने लकी नहीं होंगे कि कोरोना से बच जाएं।
और बात रही हॉस्पिटल की, तो उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वो ज़्यादा भार उठा सके। दूसरी लहर से ही देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों का सिस्टम ढह गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरी लहर में ही हमने 500 से ज़्यादा डॉक्टरों को खो दिया है। सातवां कारण है, जो लोग विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं उन्हें वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेट होने के बाद आपको विदेश में क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। सबसे पहला, 18 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाना है। अभी 12 साल से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल चालू किया गया है, तो सरकार ने इस उम्र के बच्चों तथा इससे छोटी उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी नहीं दी है। संभावना है कि ट्रायल 6 से 9 महीने में पूरा होगा। ट्रायल के सफल होने पर 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी जाएगी। दूसरा है, गर्भवती महिलाएं व वो महिलाएं जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती हैं, क्योंकि अभी गर्भवती महिलाएं व ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं पर देश में कोई ट्रायल चालू नहीं हुआ है। तो डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं जानते हैं कि इससे माँ और बच्चे पर क्या असर होगा। जब क्लिनिकल ट्रायल होंगे और परिणाम अच्छा आएगा तो इस वर्ग को भी वैक्सीन लेने की मंजूरी दे दी जाएगी। तीसरा, वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जिन्हें कोई खतरनाक बीमारी है जैसे डायबिटीज़, एड्स, कैंसर, उन्हें वैक्सीन नहीं लेना है। पर अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी स्थिति को देखकर डॉक्टर आपको वैक्सीन लेने की सलाह देता है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, किसी तरह की शंका कुशंका होने पर डॉक्टर से विस्तार में बातचीत करें, तभी वैक्सीन लें। चौथा है, वे लोग जिन्हें हाल ही में कोरोना हुआ था और वो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लेना है। पूरी तरह से ठीक होने के 3 से 4 महीने बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। पांचवा है, वो पेशेंट जो वर्तमान में किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तथा वो मरीज जो किसी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उन्हें केवल डॉक्टर के परामर्श से ही वैक्सीन लेना है। आशा है कि आपको वैक्सीन लगवाने से रिलेटेड कुछ तो कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर आपको अब भी कोई समस्या है तो डॉक्टर को अपनी समस्या विस्तार में बताएं और उसका हल जरूर ढूंढें। उसके बाद वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही मास्क पहनें और लगातार हाथ धोते रहें और लोगों से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें।